बढ़ते आगे। अमन चैन एक सफल लोकतंत्र की बुनियाद है। भारत आस्थावानों का देश है। हर संप्रदाय के लोगों को अपनी परंपराओं के पालन का बराबर का अधिकार है। अपने त्योहारों को पूरे उत्साह से मनाने की गारंटी देश का संविधान देता है। बावजूद इसके धार्मिक त्योहारों पर टकराव की नौबत भी आ जाती है। कई बार रोड पर नमाज पढ़े जाने की वजह से भी विवाद के हालात पैदा होते रहे हैं। इसलिए लाउड स्पीकर से जुड़े बवाल के बीच यूपी सरकार ने इस बार पूरे प्रदेश में अलविदा जुमा की नमाज के लिए खास व्यवस्था की। यह तय किया गया कि नमाज ऐसी सड़कों पर ना हो जिससे दूसरे लोगों को असुविधा हो। इसके लिए मस्जिद कमेटी के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की गई। करीब 30,000 धर्मगुरुओं के साथ पुलिस अधिकारियों ने बातचीत की और आखिरकार पूरे प्रदेश में पूरे जोश और खरोश के साथ ये नमाज पढ़ी गई। अब ईद की तैयारियां तेज हैं। पहले मंदिर है तो मंदिर से एक ईंट भी नहीं उठेगी। ये कोई गली कूचे का मंदिर नहीं है। स्टार पार्टी का आयोजन किया जाना ये कहीं ना कहीं एक निंदनीय है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर पर विवाद के बीच ईद से पहले अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई। यूं तो प्रदेश में खास इबादत वाले इस दिन पर शांति और भाईचारे का पैगाम दिया गया, लेकिन सहारनपुर से कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिसमें हंगामा है, नाराजगी है और नारेबाजी है। खास तौर पर शहर की जामा मस्जिद के बाहर ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। यहां नमाजियों ने हंगामा खड़ा कर दिया, जमकर नारेबाजी की गई। भीड़ को बेकाबू होता देख प्रशासन ने हालात संभाल लिए, लेकिन इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कभी भी बिगड़ सकते थे। आज जनपद सहारनपुर में थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जामा मस्जिद में अलविदा की नमाज सकुशल संपन्न की जा चुकी थी। उसके बाद जब मस्जिद से नमाज पढ़कर लोग लौट रहे थे तो कुछ मीडिया कर्मियों द्वारा उत्तेजनापूर्ण सवाल उनसे पूछे गए, जिस पर कुछ कम उम्र के लड़के हल्ला गुल्ला करते हुए चले गए। वर्तमान में स्थिति शांत है, सामान्य है, किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ है। यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय, मैं और सभी प्रशासनिक अफसर मौजूद हैं तथा लोगों से बात कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। सहारनपुर में इस हंगामे की कई वजहें बताई जा रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सुबह से ही यहाँ नारेबाजी होने लगी और इसकी वजह आप इन तस्वीरों से बखूबी समझ सकते हैं। नाराजगी की वजह सड़क पर नमाज टूटने की परंपरा को बताया जा रहा है। दरअसल पहले मस्जिद के 500 मीटर के दायरे में सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका। राहत की बात यह रही कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में कर लिया। ऐसी ही तस्वीर अलीगढ़ से भी सामने आई, जहां ऊपरकोट इलाके में सड़क पर नमाज अदा की गई। कोतवाली के बाहर और जामा मस्जिद के बीच से होकर जाने वाली इस सड़क पर सैकड़ों नमाजियों ने अलविदा की नमाज पढ़ी। स्टेक होल्डर हैं, धर्मगुरु हैं, मुफ्ती साहब और जो शहर के इमाम साहब हैं, सभी के साथ हम लोगों की मीटिंग की गई और इन लोगों के द्वारा भी सभी जगह अलीगढ़, एटा सभी जगह अपील की गई शहर मुफ्ती और इमाम साहब के द्वारा कि आप कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर नमाज को अदा नहीं करे। सभी अपने अपने घर पर, अपने अपने मस्जिद जो उनके आसपास की है वहाँ पर नमाज को अदा करें या जहाँ पर ट्रेडिशनली वो करते आ रहे हैं। और उसका असर हमारे चारों जनपद में देखने को मिला और सभी जगह शांतिपूर्वक नमाज जो है आज संपन्न। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने गाइडलाइंस जारी की। इसके मुताबिक अलविदा जुमे की नमाज कहीं भी सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी। लोगों से अपने घरों में या मस्जिदों में ही नमाज पढ़ने की अपील की गई।
इसके अलावा मस्जिदों में लाउड स्पीकर्स की आवाज भी नियमों के मुताबिक ही रखने की सलाह दी गई। पूरे उत्तर प्रदेश में 31,000 से ज्यादा जगहों पर अलविदा की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से खत्म हुई। शासन के आदेश का असर ये हुआ कि 1-2 जगह को छोड़कर कहीं भी सड़क पर नमाज पढ़ने की खबर सामने नहीं आई। रमजान महीने के आखिरी दिन यानी अलविदा जुमे की नमाज आज संगम नगरी प्रयागराज में भी पूरी अकीदत और एहतराम के साथ अदा की गई। रमजान महीने के आखिरी शुक्रवार यानी अलविदा जुमे की नमाज आज संगम नगरी प्रयागराज की तमाम मस्जिदों में पूरी अकीदत और एहतराम के साथ अदा की गई। इस मौके पर मस्जिदों में ही नमाज पढ़ी गई। ये पहला मौका था जब प्रयागराज में सड़कों पर नमाज नहीं अदा की गई। लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों में नमाज अदा की। इसे लेकर जो प्रयागराज शहर के धर्मगुरु थे उन्होंने खास एडवाइजरी जारी की थी। इसी तरह कानपुर में भी नमाज शांति से अदा की गई। कानपुर के यतीम खाना में जहां पिछले कई सालों से सड़क पर नमाज अदा की जाती रही, वहां गेट तक ही मतलब परिसर के अंदर ही नमाज पढ़ी गई। को तस्वीरें दिखाएं, कानपुर के यतीम खाना में हम मौजूद हैं और यहाँ पर इस मुकद्दस मौके पर लोग जुटे हुए हैं। यतीम खाना के अंदर इसमें नमाज अदा की जा रही है और जो शासन की तरफ से जो निर्देश दिए गए थे उन निर्देशों का पालन करते हुए नमाज की प्रक्रिया को अदा किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में भी सड़कों को छोड़ भारी संख्या में मदरसों और मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा की गई। मतलब साफ है, योगी राज में इतिहास रचा जा रहा है। पहले लाउड स्पीकर और अब अलविदा जुमे की नमाज इसकी मिसाल है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।